क्या ट्रंप वाकई भारत को घुट्टों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं या ट्रंप सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं, भारत को भभकी दे रहे हैं और भारत सहम जाता है? और सबसे बड़ा सवाल आज ये है, क्या भारत के चावल पर अब लगने वाली है ट्रंप की टैरिफ की कुल्हाड़ी? आज का विषय गंभीर भी है और मनोरंजक भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर सीधे भारत का नाम लेकर हमला बोल दिया। उनका आरोप है कि भारत सस्ता चावल डंप कर रहा है, यानी बहुत कम दाम पर बेचकर अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। और ट्रंप ने साफ धमकी भी दी है, बात नहीं बनी तो नए टैरिफ लगा देंगे, यानी भारतीय चावल पर एक और बड़ा वार हो सकता है। और अगर टैरिफ लग गया तो निर्यात 10 से 20% गिर सकता है। भारतीय किसानों को बड़ा झटका लगेगा, एक्सपोर्टर्स को करोड़ों का नुकसान होगा और भारत अमेरिका रिश्तों में नया तूफान आ जाएगा। और हाँ, ट्रंप ने पहले ही भारत के सामान पर 50% तक टैरिफ लगा रखा है। रूस से तेल खरीदने पर उसमें पेनल्टी भी शामिल है। और अब पुतिन के भारत से लौटते ही ट्रंप का नया धमाका हुआ है। तो सवाल साफ है कि ट्रंप भारत को दबाना चाहते हैं या भारत अपनी रणनीति से खेल बिगाड़ देगा? क्या भारत, चीन, अमेरिका दोनों के बीच फंसता जा रहा है? और कब भारत अपनी ताकत दिखाएगा और ट्रंप को जवाब देगा? आज की चर्चा इसी विषय पर। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सतरंगी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। पुतिन गए, ट्रंप की फिर धमकी आ गई। हमने एक शो भी किया था, आपने किया था द डेली शो में, कि ट्रंप नाराज, और लग रहा है कि उसका कहीं ना कहीं असर भी है। ये उसका असर तो नहीं है। हाँ। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि क्या ट्रंप नौटंकी कर रहे हैं। हाँ। ये बिल्कुल भी नौटंकी नहीं है। हाँ। क्योंकि ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं, बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि अमेरिका के किसान उनके वोटर हैं, उनके मतदाता हैं। मागा का बड़ा हिस्सा इन किसानों से मिलकर बनता है और वही किसान सबसे परेशान हैं। तो व्हाइट हाउस में वो जब किसानों से मिल रहे थे तब किसानों ने कहा, और भी प्रोडक्ट के लिए, लेकिन ये भी कि भारत से जो चावल आ रहा है उसकी वजह से हमारा चावल नहीं बिक रहा है, क्योंकि उनके चावल के उत्पादन की कीमत, लागत हमारे चावल के मुकाबले ज़्यादा है, तो वो बिक नहीं रहा है। तो उसमें चूंकि ट्रंप पहले से जो टैरिफ वार चला रहे हैं उसकी वजह से वहाँ के किसानों की हालत पहले से ही पस्त है। पहले से ही दुनिया भर के कई देशों ने अमेरिका से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया है। चीन ने तो बड़ी बुरी तरह से घटा दिया है, जिसकी वजह से एक बड़ा आयातक होता था चीन, तो वो रास्ता बंद हो गया। आपने सुना होगा कि सोयाबीन चीन ने खरीदना बंद कर दिया है। हालांकि अभी फिर समझौता हुआ है, कुछ खरीदने की बात है, लेकिन वहाँ किसानों में त्राहिमाम चल रहा है, हाहाकार मचा हुआ कि कैसे हम सरवाइव करेंगे। जबकि आपको मैं बता दूं कि दुनिया में किसानों को सबसे ज्यादा सब्सिडी देने वाले देशों में एक अमेरिका भी है। $30 बिलियन की सब्सिडी देता है अपने किसानों को। इसके बावजूद ये हो रहा है। और ट्रंप ने यह भी घोषणा की है कि हम $12 बिलियन की सब्सिडी या पैकेज किसानों के लिए और देने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि किसानों की हालत वहाँ क्या हो गई है। अब किसान वोटर हैं, वोटर को तो खुश रखना है। बिल्कुल। और अगले साल मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, तो मिड टर्म इलेक्शन सिर पर है। अगर किसान नाराज रहे तो फिर तो गए, और अगर ये मिड टर्म में अगर संख्या घटती है, कांग्रेस पर डेमोक्रेटिक पार्टी का कब्जा हो जाता है, मतलब बहुमत आ जाता है, तो बाकी के 2 साल ट्रंप के रोते रोते गुजरेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये खतरा भांपते हुए ट्रंप ने धमकी दी है कि हम इंडिया पर टैरिफ लगाएंगे। और ये टैरिफ लगाने की धमकी आप वास्तविक धमकी समझिए, ये गीदड़ भभकी नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने वोटर को खुश रखना है। अब दूसरी बात ये आती है, ट्रंप आगे अगर बढ़ते हैं तब भी फंसेंगे। तब भी इसलिए फंसेंगे कि अगर वो भारत के चावल का आयात रोकते हैं तो अमेरिकी बाजार में 10 से 20% तक चावल की कीमतें बढ़ जाएंगी। पहले ही वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ी हुई है, उसको लेकर वहाँ के लोग हाहाकार कर रहे हैं। अब अगर ये चावल की कीमतें भी बढ़ गई तब कितना असर पड़ेगा? तो वो चारों तरफ से घिरे हुए अपने ही टैरिफ वार की वजह से। लेकिन संकट तो भारत के लिए भी है। बिल्कुल। कि अगर वो 10, 5, 15% टैरिफ बढ़ा देते हैं ट्रंप साहब, तो अभी ही हमारी
हालत खस्ता हो रही है और फिर और भी दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो भारत के लिए तो चुनौती बढ़ी रही है। आश्चर्य की बात यह है कि ये सरकार पिछले 6 महीने से कह रही है कि बस अब समझौता होने वाला है, बिल्कुल अब मिनी ट्रेड डील होने वाली है, अगस्त में हो जाएगी, सितंबर में हो जाएगी, नवंबर में हो जाएगी। आज दिसंबर 9-10 दिसंबर तारीख हो गई है। हाँ। और अभी तक कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है कि ये मिनी डील होने जा रही है। तो ये जो गप्पबाजी भारत सरकार कर रही थी, दिखा रही थी कि सब ठीक हो रहा है, वो है कहाँ? अगर वो डील नहीं होती है तो ये लंबा खींचेगा। मुकेश सर, अगर डील नहीं हो पा रही है तो इसमें तो ये बात मान सकते हैं ना कि भारत नहीं झुक रहा है। उनके सामने उनकी सारी बातें मान ले, कल डील हो जाए। दोनों बातें हैं। कितना झुक रहा है, पूरी तरह से तो झुक भी नहीं सकता, लेकिन कितना झुक रहा है ये भी तो पता चले, कितना नहीं झुक रहा है ये भी तो पता चले। बिना झुके तो कोई भी समझौता नहीं होगा, ये मानकर चलिए आप। ठीक है कि ज़्यादा जो दिक्कतें पेश आ रही हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर आ रही हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर आ रही हैं, और कुछ डिजिटल टैक्स है उसको लेकर आ रही हैं। वही मामला फंसा हुआ है। लेकिन मामला कुछ दूसरी जगहों पर भी फंसा हुआ है कि आप हमसे F-35 खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, ये सब भी वहाँ अड़ंगे लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि मोदी सरकार ट्रंप को अभी तक क्यों नहीं साध पाई, ट्रंप से ये डील क्यों नहीं कर पाई, जबकि कई देश ये कर चुके हैं। यूरोपियन यूनियन ने कर लिया, ब्रिटेन ने कर लिया, पाकिस्तान ने कर लिया, इंडोनेशिया ने कर लिया, जापान ने कर लिया, तमाम दुनिया भर के देशों ने तो डील कर ली। आप कहाँ फंसे हुए हैं? इसमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी दिखाइए और ये तो बताइए कि अगर ट्रंप 10-15% टैरिफ और बढ़ा देते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, हमारे किसानों पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। यहाँ के किसानों की आमदनी घट जाएगी, भारतीय मार्केट में रेट कम होंगे। अगर एक्सपोर्ट इतना बड़े पैमाने पर 20 से 25% जो अमेरिका का चावल है वो भारत से जाता है, अगर वो रुक गया तब क्या होगा? तो ये एक बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती है भारत सरकार के सामने, मोदी सरकार के सामने और हमारे किसानों के सामने कि ये दबाव पड़ रहा है और सरकार चुप है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन आया इस पे? कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं आया। क्यों नहीं आया? जब ट्रंप कुछ करते हैं तब भारत की तरफ से रिएक्शन आता कहाँ? रणदीप जायसवाल जी आते हैं, वो थोड़ा बहुत बोलकर चले जाते हैं। चलिए, वही सरकार के प्रवक्ता हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, वही तो कुछ बोलें, या वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री या प्रवक्ता कुछ बोलें, कुछ तो बताएं देश को कि क्या हो रहा है। और ये टैरिफ जो लगाने की बात ट्रंप ने की है वो उसको किस तरह से ले रही है, कितनी गंभीर है उसके बारे में। तो ये चुनौतियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये ज़रूर है कि हो सकता है कि मोदी सरकार इंतज़ार कर रही है कि यूक्रेन को लेकर कोई समझौता रूस के साथ हो जाए, तो वो जो तेल के आयात को लेकर रुकावट है वो ख़त्म हो जाएगी। रूस और अमेरिका के रिश्ते थोड़ा ठीक होंगे तो भारत भी निगोशिएट करने की स्थिति में थोड़ा बेहतर हो जाएगा। एक नीति ये भी हो सकती है कि चलने दो, ऐसे ही धीरे धीरे चलने दो, मिड टर्म इलेक्शन का इंतजार करते हैं। साल भर ये खिंच गया है, 1 साल और देखते हैं। हो सकता है कि ट्रंप इतना कमज़ोर हो जाए कि वो डील करने की स्थिति में ना हो। लेकिन वो जो टैरिफ लगा दिए गए हैं वो तो नहीं हट रहे ना। अगर वो ट्रंप मान लीजिए उनकी मेजॉरिटी कम भी हो जाती है तो इसका मतलब नहीं कि ऑटोमेटिकली ये सारे टैरिफ हट जाएंगे। ये तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ही लागू हुए हैं ना, और प्रेसिडेंट को वहाँ पर अधिकार है, वो अभी और 10-15% लगा देता है। और आप 60-70% के साथ अमेरिका से व्यापार करते हैं, $200 बिलियन का व्यापार है आपका, वो घट के अगर 30-40-50 बिलियन पे आ जाता तब क्या होगा? समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत बड़ा झटका होगा भारत सरकार के लिए, भारत के लिए। मोदी सरकार को तो इसकी परवाह ज़्यादा है नहीं, ऐसा लगता है, इसलिए वो खरामा चल रही है। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या आने वाली है और ये दबाव बनाने की एक चाल भी हो सकती है कि आपको हम ये टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, अब जल्दी से समझौता करो। ये तो कई बार ट्रंप कर चुके हैं। ठीक है ना? तो ये एक चाबी भरने की भी बात है कि हम दबाव बना रहे हैं,
इस तरह से, और इस दबाव का असर पड़ना कितना पड़ता है देखना है। लेकिन वही बात है कि ये कहीं से कोई स्पष्ट नहीं कर रही है सरकार कि भाई वो जो मिनी डील होनी थी, ट्रेड डील, उसका क्या हुआ, क्यों इतना वक्त लग रहा है। जबकि आप बोल रहे थे, यहाँ तक कि ट्रंप साहब ने भी महीने 1.5 महीने पहले कहा था कि बस अब तो डील होने वाली है। पीयूष गोयल ने भी बोला था नवंबर की शुरुआत में हो जाएगा, शुरू किया था। हम लोगों ने बातचीत भी की थी कि ये डील अच्छी बात है कि हो रही है, लेकिन वो अभी तक कहीं दिख नहीं रही है। तो या तो दोनों पक्ष झूठ बोल रहे हैं, दोनों पक्ष टाइम बाय कर रहे हैं, या दोनों पक्ष नहीं झुक रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। दोनों पक्ष नहीं झुक रहे हैं, दोनों को थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ेगा तब डील हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्थिति है, मुझे लगता है कि ये सीरियस कंसर्न है जिसको गंभीरता से लेना चाहिए। ये नौटंकी कतई नहीं है, क्योंकि हम ट्रंप को देख चुके हैं, वो कहते हैं तो फिर कर भी देते हैं। तो किसी दिन अगर ये आ जाए कि ये टैरिफ और ऐड हो गया है तो हैरत की बात नहीं होगी। हालांकि हमारा ऑयल इंपोर्ट अब धीरे धीरे ज़ीरो की तरफ पहुंच रहा है रूस से, तो वो जो 25% टैरिफ का मामला है वो ऑटोमेटिकली फिर वो कम होगा, लेकिन बाकी का तो 25% रहेगा ही। और अगर उसमें ये और 10-15% ऐड कर दिया उसने, तो फिर तो हम वहीं पहुंच गए घूम फिर कर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अब कोई रास्ता निकाले, या फिर दूसरे रास्ते जो हैं उन पर काम हो रहा है कि नहीं, ये भी सरकार नहीं बता रही। कि अगर हमारे ऊपर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाते हैं तो हम उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को दूसरे कौन से मार्केट में बेच सकते हैं, ये भी सरकार की कोई नीति दिख नहीं रही, रणनीति नहीं दिख रही। खबर तो आई, रिपोर्ट्स में आई सरकार की तरफ से कि हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर और दूसरे देशों को खंगाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर कुछ भाई 6-8 महीने हो गए, आप खंगालते ही रहोगे कि कुछ आगे भी बढ़ोगे? 6 महीने पहले आई थी बात। कुछ तो बताओ कि भाई ये 2 मार्केट हैं, यहाँ पर हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, हम दूसरे मार्केट तलाश रहे हैं। तो कहीं से ऐसी कोई खबर भी सरकार की तरफ से नहीं आ रही। इसलिए चिंता ये हो रही है कि ये वंदे मातरम गाते रहेंगे और यहाँ देश का भट्टा बैठता रहेगा, वंदे मातरम चिल्लाते रहेंगे और यहाँ जो तमाम चीज़ें हैं उलझती रहेंगी, फंसती रहेंगी, और जो वास्तविक समस्याएं हैं देश की उनको एड्रेस नहीं करेंगे। बिल्कुल, सबके हिसाब से अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। वंदे मातरम हो सकता है बड़ा मुद्दा हो, इसलिए चर्चा का विषय भी हो सकता है। मोदी जी अपने हिसाब से चलते हैं, देश चलाते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जो भी अब टैरिफ के साथ होगा, ट्रंप करेंगे, फिर मोदी का क्या जवाब होगा वो देखा जाएगा। उससे इसीलिए अभी इस चर्चा को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वंदे मातरम।